गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक शुरू किया था हमने उसकी इंट्रोडक्शन देख ली थी और आज हम करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम में हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया गया तो आपके पास नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास आ गई 6। गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। ऑड नंबर आने को आप क्या बोल रहे हैं, सक्सेस। देखिए ध्यान से, ऑड नंबर को आप बोल रहे हैं सक्सेस। डेट इज आपके पास p। पहले तो देखिए डाइस के अंदर ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे। ऑड नंबर आपके पास आएंगे 1, 3 या 5। ठीक है, 1 और 3 और 5। इन तीन में से कोई एक आ जाए तो आप बोल देंगे सक्सेस, अदरवाइज फेलियर। यानी कि आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, और q की वैल्यू भी क्या आ गई 1 - 1/2 डेट इज 1/2। ठीक है, आपके पास आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स से n और p दोनों की ही आपके पास वैल्यू है। तो नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी। आपने एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल्स में भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस आपके पास क्या रहती है, P ऑफ x इज इक्वल टू 5। एग्जैक्टली 5 सक्सेस है। ठीक है, और x इक्वल टू 5 को हम निकालेंगे कैसे, NCR। यहाँ पर आपके पास R 5 है, डेट इज NCR 6C5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 6 - 5। फॉर्मूला आपको मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं। हमारे पास फॉर्मूला था NCR P की पावर R Q की पावर N - R। उन्हीं की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। डेट इज़ आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 6C5 इज इक्वल टू 6C1 डेट इज़ 6 एंड 1/2 की पावर 6, क्योंकि 1 पावर यहाँ से आई और 5 यहाँ से। तो सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3/32। अब इन्हीं वैल्यूज़ को n और p की यही वैल्यूज़ यूज़ करके आप नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको निकालना है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस यानी कि px ग्रेटर देन 5। x क्या था आपके पास, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि एटलीस्ट 5 आनी चाहिए तो 5 या 6 आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस आपके पास हैं 6। तो p ऑफ x ग्रेटर देन 5 आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इस बार r इक्वल टू 5 आएगा और इस केस में r इक्वल टू 6 आएगा। तो NCR का फॉर्मूला लगाएंगे जब आप, तो देखिए 6CR, r इज़ 5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 1। इस स्टेटमेंट का तो वही आंसर आएगा 3/32 इस चीज़ को सॉल्व करके। नेक्स्ट 6C6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0। ठीक है, 6C5 इज 6 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 डेट इज़ 1/2 की पावर 6। ठीक है, 6C6 1 इंटू 1/2 की पावर 6। इन दोनों को आपके पास जब आप इनकी वैल्यूज़ यानी कि 1/2 की पावर 6 इज़ 1/64 एंड इंटू 6 डेट इज़ 1/64, दोनों में से लिया कॉमन, हमारे पास आ गया अंदर 1 + 6 डेट इज़ सॉल्व करके आपके पास आएगा 7/64। देखिए आप इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। r और n की वैल्यूज़ ही पुट करनी है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी पहचानने में कि आपको निकालना क्या है। वैसे आप ये चैप्टर एज इट इज़ क्लास 12th के अंदर आप कर चुके हैं, उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन थे, उनका लेवल इससे कम नहीं था।
तो ये हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक के क्वेश्चन आप क्लास 12th में भी कर चुके हैं तो आपको इजीली आ जाएंगे। देखिए अब एक बार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट 5 सक्सेस में आपको क्या निकालना होगा, P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस आए हमारे पास, ठीक है, 5 से कम या फिर 5 के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि x से कम वाले निकालने हैं, 5 से कम वाले निकालने हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 6 को 1 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। और P ऑफ x इक्वल टू 6 आपको पता है 1/64 है, तो आपके पास सिंपली यहाँ पर आंसर आ गया 63/64। एक और लॉन्ग फॉर्मूला क्या है, आपको x लेस देन और इक्वल टू 5 निकालना है, तो P ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2 अप टू P ऑफ x इक्वल टू 5। इन पाँचों की वैल्यूज़ निकाल के आपको एडअप करना है। 5 नहीं, सॉरी 6 आएंगे, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजीली आंसर दोनों ही पार्ट से 63/64 आएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट है नो सक्सेस। नो सक्सेस मीन्स P ऑफ x इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे निकालेंगे, नो सक्सेस में आपको निकालना है P ऑफ x इक्वल टू 0, डेट इज R आपके पास इस केस में क्या आ जाएगा 0, NCR 6C0 1/2 रेज टू द पावर R 0 1/2 रेज टू द पावर 6 6C0 इज 1 1/2 की पावर 0 इज 1 इंटू 1/64, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1/64, ठीक है। बहुत ही इजी था ये वाला पार्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, यानी कि आपको क्लियरली यहाँ से एक बात तो पता लग रही है कि आपके पास n की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 10 है। फाइंड बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। एग्जैक्टली 6 हेड इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी इस केस में 6। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये x किसे मान रहे हैं, यानी कि सक्सेस किसे मान रहे हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, हेड के चांसेस, ठीक है। सब में देखिए हेड ही पूछ रखा है, तो हम x करें डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। P क्या मान रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, P भी 1/2 आएगा, Q भी 1/2, क्योंकि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कॉइन के केस में 1/2 होती है और टेल के आने की भी 1/2। फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जैक्टली 6 हेड दिया हुआ है, तो P ऑफ x इक्वल टू 6, R इस बार 6 ट्रीट करना है हमें, तो 10C6 1/2 की पावर R डेट इज 6 1/2 की पावर n माइनस R 10 माइनस 6 इज 4। सॉल्व करके देखिए आपके पास क्या आएगा, 10C6 इंटू 1/2 रेज टू द पावर, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4, ये इसको एक बार 6 से लिखे रहने दीजिए, 1/2 रेज टू द पावर 10, ठीक है। सॉल्व करके आपके पास इजीली आ जाएगा 1/2 512। कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आपको क्लास 12th में ही सिखा दिया गया था, उसको दोबारा से सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है, एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड, यानी कि देखिए हमें P ऑफ x ग्रेटर देन 6 निकालना है, क्योंकि आपको क्या कहा हुआ है एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड तो हों, और नंबर ऑफ हेड हम डिनोट करें x से, तो x ग्रेटर देन 6, यानी कि P ऑफ x इक्वल टू 6, P ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 10, ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है x इक्वल टू 6 में क्या आएगा 10C6, ठीक है, 1/2 रेज टू द पावर 6 1/2 रेज टू द पावर 10 माइनस 6 इज 4। ऐसे ही P x इक्वल टू 7 में 10C7 1/2 रेज टू द पावर 7 1/2 n माइनस r आ जाएगा आपके पास 3। इसी तरीके से आपको बाकी भी लिखने हैं और सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका
193/512। ठीक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो मैं सॉल्व करके दिखाऊं, मेन इसमें पहचानना था कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। एट मोस्ट 6 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड्स हों। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड्स का मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 6 निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना क्या क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 6 और 6 से कम के सारे, x इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन सभी की जैसे जैसे आप वैल्यूज़ रखते जाएंगे आपके पास टोटल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 53/64। जिस भी क्वेश्चन, जिस भी पार्ट में आपको डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। यहाँ पर अगर मैंने आपको हर पार्ट सॉल्व कराया तो आपको ये लेक्चर काफ़ी बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कॉम्बिनेशन की वैल्यू पुट करना है। ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी क्लास 12th के अंदर कर चुके हैं और ये यहाँ पर मैं आपको BSc लेवल का समझा रही हूँ, तो इन छोटी छोटी बातों को मैं नहीं समझा रही। एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड में देखिए आप कैसे निकालेंगे। एटलीस्ट 6 हेड में आपने क्या किया था, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अब आपको क्या निकालना है, एटलीस्ट 3 हेड, यानी कि फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एटलीस्ट के अंदर ग्रेटर, यानी कि कम से कम 3 तो आए ही सही। तो इसके अंदर आपको देखिए, अगर आप 3 से लेके 10 तक को ऐड करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 अप टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10, तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि बेशक आपके पास एग्ज़ाम के अंदर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप सिंपली कर दीजिए 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x लेस देन 3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। आंसर दोनों के ही सेम आएंगे, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी। कोई भी मेथड से आप सॉल्व करके देखिए, आंसर आपका 121/128 आएगा। आंसर मैंने हर पार्ट के लिख दिए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। इफ 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that all are white? ठीक है, यानी कि अगर आपको देखिए इसमें क्या निकालना है, all are white, only 3 are white, none is white। ठीक है, तो सब में white का ही पूछ रखा है, तो आप P को किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं, P डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और सक्सेस आप किसे मान रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न। ठीक है, सक्सेस किसे मान रहे हैं आप, ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। ठीक है, उसके अंदर आपके पास है किस किस टाइप की बॉल्स, देखिए 5 आपके पास वाइट है, 7 आपके पास रेड है और 8 आपके पास ब्लैक है। ठीक है, तो P निकाल लीजिए पहले। तो P क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, तो वाइट आपके पास किन में से आएंगे, इन 5 में से आएंगे, तो 5C1। P आप क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि वाइट बॉल निकालने की, एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। 5C1 अपॉन में टोटल C1, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 7 + 8 15 + 5 20, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आपके पास आ जाएगा 20, डेट इज़ 1/4। Q निकालना बहुत इजी होता है, 1 - 1/4 डेट इज़ 3/4। ठीक है, आपके पास P आ गया, आपके पास Q आ गया, आपके पास N आपको पता ही है N, और N आपके पास है 4, क्योंकि 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1, 4 बॉल्स आप निकाल रहे हो, तो N की वैल्यू है आपके पास 4। ठीक है, चलिए 1 by 1 सारे पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे क्या पूछ रखा है, ऑल बॉल्स आर वाइट, सारी की सारी बॉल वाइट हो, चारों वाइट हो। ठीक है,
तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल बॉल्स आर वाइट, ऑल बॉल्स आर वाइट। अब देखिए p ऑफ x इक्वल टू 4, क्योंकि आपने 4 ही बॉल निकाले और आपको p ऑफ x इक्वल टू 4 को सॉल्व करना आता है कैसे, NCR, n कितना है 4C4, p की पावर r 1/4 p था, p रेज टू द पावर r 4, q रेज टू द पावर n माइनस r डेट इज 0। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए p 4C4 इज 1/4 रेज टू द पावर 4 और 3/4 रेज टू द पावर इज रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर आ गया 1/4 रेज टू द पावर 4। सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डैट ओनली 3 बॉल्स आर वाइट, सिर्फ 3 वाइट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डैट ओनली 3 बॉल्स आर वाइट, यानी कि आपको p ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना है। p ऑफ x इज इक्वल टू 3 आपको पता है, NCR 4C3 1/4 रेज टू द पावर r डेट इज 3, 3/4 रेज टू द पावर n माइनस 1 डेट इज 1। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 1/4 रेज टू द पावर 3, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इजीली आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। लास्ट पार्ट देखिए, नन इज़ वाइट, नन इज़ वाइट का मतलब क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से आप p ऑफ x इक्वल टू 0 भी निकाल लेंगे। p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए वही सेम काम, NCR, हेयर r इज़ 0, 1/4 रेज टू द पावर r, r क्या है 0, q की पावर n माइनस r डेट इज़ 4। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 4C0 इज़ 1, 1/4 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है, देखिए आपके पास एग्जाम्पल में हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें आपसे बात की हुई थी डाइस की, सेकेंड एग्जाम्पल में आपसे बात की हुई थी कॉइन की, थर्ड एग्जाम्पल में आपसे बॉल्स की बात कर रखी थी और फोर्थ एग्जाम्पल में आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स की बात की होगी, ठीक है। तो फोर्थ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखते हैं हम। देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, देयर आर 6% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। 6% है आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स, यानी कि अगर हम वो इवेंट देखें जिसके अंदर हम डिफेक्टिव आइटम आने को सक्सेस मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम p को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान रहे हैं तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/100, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास 6% है, 6% इज 6/100। q आपको इजीली निकालना आता है 1 माइनस p, डेट इज आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 94/100, ठीक है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए सैम्पल ऑफ 8 आइटम विद इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। आपने एक सैम्पल निकाला 8 आइटम का, उसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं है, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि अगर देखिए आप x डिनोट कर रहे हैं एक बाइनोमियल वेरिएट, जिसमें x की वैल्यू हम क्या, x क्या है, एक बाइनोमियल वेरिएट है और x हम मान क्या रहे हैं, किस लिए हम उसे डिनोट करें, नंबर ऑफ सक्सेस निकालने के लिए। जहाँ पर आपके पास n की वैल्यू तो क्या है 8, क्योंकि देखिए साफ ही लिखा हुआ है सैम्पल ऑफ 8 आइटम, 8 आइटम हमने निकाले, उसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम ना आए, ठीक है। यानी कि 1 आ सकता है और 0 आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम निकालना आ जाए तो देखिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, p ऑफ या तो डिफेक्टिव आइटम आ जाए 0 या फिर डिफेक्टिव आइटम आपके पास आ जाए 1, ठीक है। तो आपको यानी कि इसके अंदर करना क्या है, NC0 8C0 p रेज टू द पावर, p कितना है 6/100 रेज टू द पावर r डेट इज 0, q 94/100 रेज टू द पावर n माइनस r डेट इज 8, px इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8C1 6/100 रेज टू द पावर 1 94/100 रेज टू द पावर 7, ठीक है। अब आप अगर इस
को सॉल्व करें तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, और कैलकुलेटर आपके पास एग्ज़ाम के अंदर अलाउड होता है। तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 71/50 बाहर का और अंदर 47/50 की होल पावर 7। इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको यहीं तक छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी पार्ट्स नहीं थे, ये इतना ही क्वेश्चन था और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डबलेट्स के बारे में पूछ रखा है, तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। देखिए पी हम क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पर आप सक्सेस किसे मान रहे हैं, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट, ठीक है। डबलेट आने को आप क्या मान रहे हैं, सक्सेस, यानी कि पी की वैल्यू में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। अब आपके पास जब भी आप 2 बार डाइस को थ्रो करें साइमल्टेनियसली तो आपके पास डबलेट कौन कौन से होंगे, एक तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। आउट ऑफ 36 केसेस आपके पास डबलेट 6 आएंगे। 6/36 इज 1/6। क्यों आपके पास क्या आएगा, 1 - 1/6 डेट इज 5/6, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या देखना है, x आप अगर डिनोट करें, x किस लिए लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट इन 4th रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। 4 बार जब आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस कितनी आएंगी, तो आप x को यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस इन 4th रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। अब आपको देखिए ध्यान से क्या देखना है, इसके अंदर r आपके पास क्या है, इसके अंदर 4, और आपको क्या निकालना है, देखिए जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, सॉरी r नहीं, आपके पास n है 4, और जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो आपको किसी एक स्पेसिफिक केस का निकालना नहीं होता कि एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3, आप हर केस का ही निकालते हैं जो जो पॉसिबल हो। तो देखिए अब हम सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का निकाल रहे हैं। x इक्वल टू 0 आपको इजीली निकालना आता है, r आपके पास 0 और n आपको पता है आपके पास 4 है, तो आपको इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, NCR 4C0 1/6 p रेज टू द पावर 0 q रेज टू द पावर n - r डेट इज 4। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, 5/6 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही p x इक्वल टू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4C1 1/6 रेज टू द पावर 1, 5/6 रेज टू द पावर 3, क्योंकि n - r इज 3। अब इसको सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 5/6 रेज टू द पावर 3। ऐसे ही आप p ऑफ x इक्वल टू 2 निकाल लीजिएगा। बस आपको r जहाँ पर भी आपने इसमें 1 1 पुट किया था वहाँ पर आपको 2 पुट करना है, यहाँ n - r आपके पास इस केस में 3 आया था, जबकि अब की बार 2 वाले केस में आपके पास 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/6 5/6 रेज टू द पावर 2, आप निकाल कर भी देख सकते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा 10/3 1/6 रेज टू द पावर 3। p ऑफ x इज इक्वल टू 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, यानी कि एक बार तो आपने वैल्यूज़ निकाल दी, अब आप इनको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब क्योंकि आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4। 0 के केस में आपके पास देखिए वैल्यू क्या थी, 0 के केस में आपके पास वैल्यू थी 5/6 रेज टू द पावर 4। 1 के केस में आपके पास वैल्यू क्या थी, 2/3 इंटू 5/6 रेज टू द पावर 3। 2 के केस में आपके पास वैल्यू थी 1/6 5/6 रेज टू द पावर 2। 3 के केस में आपके पास वैल्यू थी 10/3
1/6 रेज टू द पावर 3, और 4 के केस में आपके पास वैल्यूज थी 1/6 रेज टू द पावर 4। इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने इन वैल्यूज़ के हेल्प से निकाल दिया। अब आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं उस लास्ट एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट ही फायर सो डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2, और आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी टाइम मस्ट ही फायर सो डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। यानी कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट अगर हम P मान लें, डेट इज सक्सेस मान ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज P, और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 1/2, ठीक है। क्यों आपको निकालना आता है 1 - 1/2 डेट इज 1/2। अब आपके पास देखिए अब आपको निकालना है n, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/2, P 1/2 था। हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि n की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। सो डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस में देखिए हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, ये आपके पास क्या दी हुई है, इज मोर देन 90%, यानी कि 90% से ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 क्या होता है आपके पास NC1, ठीक है। या फिर देखिए अगर आपको टोटल पता नहीं है ना n, तो आप P ऑफ x इक्वल टू 1, P ऑफ x प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2 कहाँ तक निकाल लेंगे। तो देखिए इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 90%। ये मैंने कैसे लिखा, आपने ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में भी कर रखे होंगे। P ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकालने के लिए अगर हम 1 में से P ऑफ x इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दे तो बाकी के तो सारे हैं इसमें, क्योंकि देखिए इसमें P ऑफ x इक्वल टू 0 ही तो नहीं था ना, तो 1 में से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस P ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होता है, NC0 1/2 डेट इज P की पावर r Q की पावर n माइनस r, r इज 0, 90/100, ठीक है। अब आपको देखिए इसके बाद क्या करना है, आप इस 90/100 को इधर ले आए, यानी कि 1/90 माइनस 100, और इसको उधर ले गए, NC0 1/2 रेज टू द पावर 0 इज 1 एंड NC0 इज 1, सो हमारे पास क्या आ गया 1/2 रेज टू द पावर n, ठीक है। 1 माइनस 90/100 इज 10/100 ग्रेटर देन, यानी कि 1/10 ही आ गया, 1/2 रेज टू द पावर n, ठीक है। या इसी चीज़ को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो मैं क्या भी लिख सकती हूँ इसको, 1/2 रेज टू द पावर n इज लेस देन 1/10, ठीक है। 1/2 रेज टू द पावर n इज लेस देन 1/2। अब देखिए n की वैल्यू आप एक बार पुट करके देखिए, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, येस 1/2 इज लेस देन 1/10। क्या ये बात ठीक है? नहीं, क्योंकि दिस इज 5/10 एंड दिस इज 1/10, सो ये रॉन्ग है, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें n की वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 2 पुट कीजिए, 1/4 इज लेस देन 1/2, क्या ये ठीक है? ये भी रॉन्ग है। n3 देखते हैं तो 1/8 इज लेस देन 1/10, ये भी गलत है क्योंकि ये इसके लेस नहीं है। देखिए आप एलसीएम भी लेकर देख सकते हैं तो 10 इज नॉट लेस देन 8, ठीक है। वैसे आप बीएससी में आपको इजीली फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होंगी। 4 पुट करके देखिए, 1/16 इज लेस देन 1/10, ट्रू। n 4 के लिए ट्रू है। n इक्वल टू 5 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 1/32 इज लेस देन 1/10,
ट्रू है, यानी कि देखिए 4, 5, 6 के बाद की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था, हाउ मैनी टाइम्स द मैन मस्ट फायर, ठीक है, यानी कि उसको कितनी बार फायरिंग करनी होगी, तो वैल्यू क्या है, एटलीस्ट 4, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम उसको 4 बार फायर करना होगा अगर उसे 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो 4, 5, 6 अप टू हमारे पास जहाँ तक भी हैं वैल्यूज़ वो आ गई, तो एटलीस्ट 4 हम आंसर लिखते हैं, क्योंकि कम से कम 4 तो n चाहिए, 4 से ज़्यादा हमारे पास कुछ भी हो। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे एक्सरसाइज 5.2 से पहले के, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने टॉपिक्स किए थे उनका यूज़ किया। बहुत इजी एग्जांपल्स थे, एग्ज़ाम में भी आते हैं, इस टाइप से नहीं है कि इजी है तो नहीं आएंगे। और अब आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए आपको इन वीडियोज़ के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।